जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ जीरो सर में। दोस्तों, बिहार में एक और नया भर्ती आ चुका है, बिहार दरोगा की। तो इस फॉर्म को अप्लाई कब से करना है, योग्यता क्या चाहिए, पोस्ट कितना है, दौड़ कितना होने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, प्री प्लस मेंस दोनों के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। इस फॉर्म को भारत के सभी छात्र अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बिहार पुलिस दारोगा एसआई नया भर्ती 2025 के बारे में। अगर पोस्ट की बात करें तो 1799 पोस्ट है, ठीक है। अगर अप्लाई की बात करें दोस्तों तो 26 सितंबर से इसका अप्लाई शुरू हो चुका है। अगर लास्ट डेट की बात करें तो 26 अक्टूबर 2025 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर फीस की बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए फीस 100 रुपया लगने वाला है। कितना रुपया? 100 रुपया, ठीक है। अगर एज की बात करें तो एज की जो काउंटिंग होगा दोस्तों 1/8/2025 से होगा, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 20 से 37 साल एज होना चाहिए। ओबीसी अगर पुरुष हो तो आपका एज 20 से 40 साल होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी अगर महिला हैं तो आपका एज 20 से 40 साल होना चाहिए। एससी एसटी हो, महिला और पुरुष दोनों के लिए 20 से 42 साल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें, योग्यता की बात करें, अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी से भी अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और भारत के सभी छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बिहार को छोड़ करके अलग स्टेट वाला इस फॉर्म को अप्लाई करेगा तो वो जनरल से करेगा, ठीक है। अगर SC ST होगा, अगर आप मान लीजिए झारखंड के हो आप और इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो, आप SC ST में OBC में आते हो तो आप जनरल से अप्लाई करोगे, ठीक है। अब दोस्तों फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं। पुरुष और महिला दोनों के फिजिकल के बारे में बात करेंगे। तो पहले पुरुष का फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद महिला की फिजिकल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर पुरुष का हाइट की बात करें तो UR BC EBC हो तो आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर नॉर्मल, फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अगर पुरुष हैं तो SC ST में आते हो तो आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर नॉर्मल, फुला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। पुरुष का रनिंग कितना होने वाला है, देखिए 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, ठीक है। पुरुष का हाई जंप की बात करें, ऊंची कूद की बात करें तो 4 फीट कूदना है, 4 फीट आपको टापना है, ठीक है। 4 फीट टापने के लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा। अगर लॉन्ग जंप की बात करें, लंबी कूद की बात करें तो 12 फीट आपको टापना है। कितना? 12 फीट आपको कूदना है और यहाँ पर आपको 3 चांस दिया जाएगा, ठीक है। अगर गोला फेंक की बात करें तो 16 फीट फेंकना है। कितना फेंकना है? 16 फीट। और गोला की वजन की बात करें तो 7.26 किलोग्राम गोला का वजन रहेगा। ये तो हो गया पुरुष का फिजिकल के बारे में। अब बात कर लेते हैं महिला की फिजिकल के बारे में। महिला की हाइट कितना होना चाहिए? सभी कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर वजन की बात करें तो वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। महिला की रनिंग कितना होने वाला है? तो 6 मिनट में 1 किलोमीटर का रनिंग होने वाला है, ठीक है। 6 मिनट में 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है। अगर वहीं पर बात करें हाई जंप की तो महिला की हाई जंप कितना होने वाला है? 3 फीट। आपको 3 फीट टापना है। 3 फीट टापने के लिए 3 चांस दिया जाएगा। अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट आपको कूदना है। कितना? 9 फीट। और 9 फीट कूदने के लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा। अगर गोला फेंक की बात करें तो 10 फीट आपको गोला फेंकना है। कितना? 10 फीट। गोला का वजन कितना है? गोला का वजन होना चाहिए 5.44 किलोग्राम। गोला का वजन 5.44 किलोग्राम रहेगा, ठीक है। ये हो गया दोस्तों महिला की फिजिकल के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें प्री और मेंस 2 एग्जाम होता है। कितना एग्जाम होता है? 2 एग्जाम। एक होता है प्री और एक होता है मेंस। प्री एग्जाम्स के सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद मेंस एग्जाम सिलेबस के बारे में समझेंगे, ठीक है। देखिए प्री में आपको क्या पढ़ना है? जीके जीएस और करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से 100 प्रश्न रहेगा। 100 प्रश्न 200 मार्क्स का रहेगा। एक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो अब यहाँ 100 प्रश्न है तो 200 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। 100 प्रश्न को बनाने के लिए 2 घंटा का समय दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.2 की नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया प्री एग्जाम सिलेबस के बारे में। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो मेंस में 2 पेपर होगा। कितना पेपर होगा? 2 पेपर। पहला पेपर क्या है? हिंदी। तो हिंदी से 100 प्रश्न रहेगा। कितना रहेगा? 100 प्रश्न। 100 प्रश्न 200 मार्क्स का रहेगा। कितना रहेगा? 100 प्रश्न 200 मार्क्स का रहेगा।
और 100 प्रश्न को बनाने के लिए 2 घंटा का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.2 की नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, पास करने के लिए 30% लाना होगा। पहला पेपर में क्या करना है आपको, ये पहला पेपर है ना हिंदी, हिंदी में क्या करना है आपको 30% लाना है। कितना लाना है 30%, और इसमें केवल आपको पास करना है। पहला पेपर में क्या करना है, पास करना है। पहला पेपर से मेरिट नहीं बनेगा। ठीक है, पहला पेपर से आपका मेरिट नहीं बनेगा, इसमें केवल आपको पास करना है। मेरिट किसमें बनेगा, दूसरा पेपर में बनेगा। ठीक है, पेपर 2 में आपका मेरिट बनेगा। तो पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना, देखिए जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग जो है, मैथ और रीजनिंग इन दोनों से 10 प्रश्न रहेगा। ठीक है, 10 से 12 प्रश्न रहने वाला है। और सामान्य ज्ञान से कितना रहेगा, लगभग 90 प्रश्न रहेगा। जीके, जीएस और करंट अफेयर से कितना प्रश्न रहेगा, 90 प्रश्न रहेगा। मैथ और रीजनिंग दोनों से मिलाकर के 10 प्रश्न रहेगा। ठीक है, टोटल प्रश्न कितना हो गया, 100 प्रश्न हो गया। तो 100 प्रश्न 200 मार्क्स का रहेगा। 100 प्रश्न को बनाने के लिए 2 घंटा का समय दिया जाएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.2 की नेगेटिव मार्किंग रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक को भी फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।